हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीजन फैमिली। अब हम लोग ऑक्सीजन के बारे में सारा देखे थे। एक चीज अब देखेंगे सल्फर के बारे में। तो कहता है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर के अपरूप। सल्फर के अपरूप, अपरूप क्या होते हैं सर? अपने ही जैसा दूसरा रूप, यह अपरूप होता है। जैसे कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, उसी तरह सल्फर के भी अपरूप होते हैं। पहला जो अपरूप है वह है रोम्बोहेड्रिक सल्फर। रोम्बोहेड्रिक सल्फर का मतलब हो गया विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष, विषम मतलब क्या होता है? अलग अलग, लंबवत सल्फर। इसे अल्फा सल्फर या ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऑक्टाहेड्रल होता है, अष्टफलकीय होता है, और यह सबसे अस्थाई रवादार सल्फर होता है। सबसे स्टेबल जो है क्रिस्टलाइन सल्फर होता है। सल्फर चूर्ण को CH2 में घुलाकर और आश्रित कर अल्फा सल्फर ऑक्टाहेड्रल रवे का क्या करता है? निर्माण करता है। और अल्फा सल्फर जल में अविलय होता है। बेंजीन, अल्कोहल एवं ईथर में आंशिक विलय होता है, लेकिन CH2 में क्या होता है? पूर्ण विलय होता है। याद रखिएगा कि रोम्बोहेड्रिक सल्फर जो होता है, अल्फा सल्फर या ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी इसको कहा जाता है, यह CH2 में घुलकर अल्फा सल्फर के ऑक्टाहेड्रल रवे का क्या करता है? निर्माण करता है। और यह जल में क्या है? अविलय, घुलता नहीं है। तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि जो जल में नहीं घुलता है वह किस में घुलेगा? कार्बनिक विलायक में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, कहता है कि यह पीले रंग का रवादार ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसका विशिष्ट घनत्व होता है और गलनांक जो होता है 385.8 केल्विन होता है। इसके अणु S8, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? नॉन प्लेरन रिंग स्ट्रक्चर का क्या करता है? निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ, ये स्ट्रक्चर जो है ऐसा स्ट्रक्चर का ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। कहता है कि इसे बीटा सल्फर भी, ये अब दूसरा हो गया सर, ये B नंबर, ठीक है। इसको मोनोक्लिनिक सल्फर करते हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया एकांताक्ष, वो था विषम लंबाक्ष, ये है एकांताक्ष। कहता है कि इसे बीटा सल्फर भी कहते हैं, और यह जो है 369 केल्विन, 373 केल्विन ताप पर जो है के ऊपर ताप पर अस्थाई होता है, ठीक है। अब कहता है कि सल्फर को द्रवित कर धीरे धीरे ठंडा करने पर लंबे सूंड के आकार का बीटा सल्फर रवा के रूप में क्या होता है? प्राप्त होता है। इसका घनत्व 1.98 होता है, और यह 393 केल्विन पर क्या हो जाता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है। यह डल येलो, डल मतलब होता है एकदम ढीला ढाला, केवल नाम का पीला जैसा रंग होता है। और यह जल में अविलय होता है, लेकिन CH2 में विलय होता है। तो अभी तक जो भी देखे वह जल में क्या था? अविलय था, और CH2 में क्या था? विलय था। ठीक है। अब आइए हम लोग देखें, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या है सर? इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए।
अब है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी डाइसल्फाइड, सल्फर डाइसल्फ यहाँ हम लोग सॉरी देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2, इसके बाद देखेंगे सल्फर डाइसल्फाइड। कहता है इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, क्यों होता है सर? क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है और शेप इसका जो होता है बेंट शेप होता है। कैसा शेप होता है? बेंट शेप होता है। इसको बनाया कैसे जाता है, इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? तो कहता है कि सल्फर को हवा में जलाने पर 6 से 8% SO3 युक्त SO2 गैस प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में सोडियम सल्फाइड तथा तनु H2SO4 की अभिक्रिया से SO2 गैस प्राप्त होता है। औद्योगिक स्तर पर आयरन पाराइड्स एस के जारन से SO2 गैस प्राप्त होता है, जिसे उच्च ताप पर स्टील सिलेंडर में द्रवित अवस्था में क्या किया जाता है? एकत्र किया जाता है, जमा किया जाता है। फिर है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ SO2, सल्फर के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है? कि SO2 एक रंगहीन तीखी गंध वाली विषैली गैस होती है। यह हवा से 2.2 गुना भारी होता है और जल में अति विलय होता है। ठीक है, यह 2 ATM दाब तथा 273 केल्विन ताप पर रंगीन द्रव में क्या हो जाता है? बदल जाता है। याद रखिएगा कि यह जो है रंगीन द्रव में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब हम लोग देखें इसका केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। कहता है एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति। SO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है जो जल में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल देता है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति के कारण यह NaH से अभिक्रिया कर सोडियम सल्फाइड तथा अधिकता में सोडियम बाइसल्फेट प्रदान करता है। देखिए एडिशन रिएक्शन, एडिशन का मतलब होता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, SO2 चारकोल उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2 से अभिक्रिया कर सल्फ्यूराइल क्लोराइड का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, SO2 ऑक्सीजन के साथ V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर SO3 प्रदान करता है। फिर कहता है रिड्यूसिंग एक्शन, रिड्यूसिंग एक्शन मतलब अवकारक गुण। अवकारक गुण क्या है? SO2 जल में उपस्थित H+ आयन उत्पन्न कर प्रबल अवकारक का कार्य करता है। प्रबल अवकारक का मतलब जो ऑक्सीकरण होता है, जिसको जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यह फेरिक लवण, एक होता है फेरस Fe2+ और फेरिक, जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तब यह Fe3+ बन जाता है। यह फेरिक लवण को फेरस लवण में बदल देता है, मतलब 3+ को 2+ में बदल दिया तो 3 से 2 हुआ, 3 से 2 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया। इस गुण को कहते हैं ऑक्सीकारक गुण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक गुण। ठीक है, यह KMnO4 के वॉयलेट अम्लीय विलयन को क्या कर देता है? रंगहीन कर देता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब सिर्फ सर पढ़ना है। ठीक है, इसमें कोई जो हाँ VVI है हम लिखा दे रहे हैं, इसको सिर्फ एक बार पढ़ना, अभी नहीं कि इसको रटने के पीछे पागल हो जाइएगा। नहीं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको। अब देखेंगे हम लोग SO2 का उपयोग। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या उपयोग है? तो कहता है पेट्रोलियम तथा शुगर के शुद्धिकरण में।
पेट्रोल को साफ करने में, चीनी को साफ करने में इसका उपयोग होता है। ऊन तथा रेशम के विरंजक में, मतलब सीधा समझिए इसका गुण विरंजक वाला गुण होता है, रंग को हटाने में। ऊन तथा रेशम का जो है रंग हटाने में होता है। प्रतिक्लोर विसंक्रामक तथा परिरक्षक के रूप में उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड औद्योगिक उत्पादन में इसका उपयोग होता है। द्रव SO2 का उपयोग विलायक के रूप में विभिन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक विलायक के रूप में होता है। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड क्या है सर सल्फर का? तो सल्फर विभिन्न प्रकार के ऑक्सी अम्लों का निर्माण करता है जो मुक्त अवस्था में, लवण या दोनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे यहां देखिए सर, H2O3 है सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यह है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, यह है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और एक जो है नीचे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम नीचे थोड़ा बढ़ाते हैं। देखिए सर, ये है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, क्या है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब आइए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, रसायन का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। तथा औद्योगिक उपयोगिता एवं महत्व के आधार पर H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, रसायन का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन एक लॉन्ग है जो VVI है, नहीं पिछले साल पूछा हुआ है। तो ये हम लोग 3 क्वेश्चन जो है देखेंगे जो आपको याद रखना है इस टॉपिक से, जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और यही प्रोसेस सर अभी हम आपको डिटेल से पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन, ये क्वेश्चन पूछता है और काफी इंपॉर्टेंट है। SO2 का निर्माण किया जाता है कि सबसे पहले सल्फर को ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दिया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। फिर जो है FeS2 को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तब सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ध्यान दीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड 2 स्थिति में बनता है। एक, सल्फर के साथ ऑक्सीजन सीधे संयोग करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, या फिर कहता है FeS2 जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो Fe2O3 क्या करता है? बनाता है। फिर कहता है इसका SO2 का SO3 में उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण, कि सबसे पहले जब SO2 आपका बन गया, चाहे दोनों विधि में से किसी विधि द्वारा SO2 जब बन गया तो उसमें उत्प्रेरक रहता है V2O5 और प्लेटिनम एस्बेस्टस की उपस्थिति में SO2 ऑक्सीजन से संयोग कर SO3 में क्या होता है? बदल जाता है, ठीक है। अब यह SO3 का 98% H2SO4 में अवशोषण हो जाता है, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका डायग्राम भी हम लोग बनाएंगे और पूरा डिटेल से इसको समझेंगे। यहां देखिए, फिर कहता है कि SO2 का SO3 में उत्प्रेरकीय हो गया, यह SO2 ऑक्सीजन से मिला और SO3 बना दिया, ठीक है। अब यह SO3 जो है SO3 जो है इसका जो है 98% H2SO4 में क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है।
अब कहता है SO3 98% H2SO4 में अवशोषित होकर ओलियम बनाता है। क्या बनाता है? H2S2O7, इसी का नाम होता है ओलियम। ओलियम बनाता है और कहता ओलियम की जल में आवश्यक मात्रा को मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। अभी हम याद ही करा देंगे आपको टेक्निक से, इसको टेंशन नहीं लेना। अब कहता है यही जो ओलियम बना हमारा, यह ओलियम का जल से अभिक्रिया होता है, ठीक है, और ओलियम जल की आवश्यक मात्रा में मिल जाता है और मिलकर जो है यह H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। और इस विधि द्वारा जो है 96 से 98% शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। और याद रखिएगा कि SO2 को, अशुद्धियों को हटाने के लिए, ठीक है, हटा करके इसको शुद्ध किया जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि प्लेटिनम एस्बेस्टस जो होता है वह महंगा होता है, इसलिए रिएक्शन में V2O5 उत्प्रेरक का उपयोग ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अब इसके साथ ही आपका जो है ये ऑक्सीजन फैमिली समाप्त हो जाता है। अब इसमें हम लोग पहले पढ़े एक हेबर विधि, एक संपर्क विधि, और अभी एक क्या पढ़े, ध्यान दीजिए, अभी एक क्या पढ़े, संपर्क विधि, हेबर विधि और एक ओसवाल्ड विधि, ठीक है। अभी हम लोग तीनों के बारे में देखते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका पूरा का पूरा क्या बोले हम, ये समाप्त हो गया। ये आपका ग्रुप क्या, ग्रुप 16 आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं सर, ये सबसे खतरनाक हिस्सा है। इसमें 5 नंबर आपके बाबू का कवाला हो जाएगा अगर इसको समझ गए, याद कर लिए तो, ठीक है। इतना, और अभी याद ही हो जाना है आपको, ये नहीं कि बाद में याद होगा, नहीं, अभी ये याद हो जाना है। और सीधा समझिए कि 5 नंबर बाबू का कवाला होना है इस टॉपिक से। इसीलिए कंसंट्रेट होकर के ध्यान से इस टॉपिक को आप देखिए, ठीक है। ये मोस्ट VVI है और ये 3 क्वेश्चन में लिख लीजिए, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा और 5 नंबर आपका बाबू का कोई काटने वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं कि केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन कोई पूछा नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा, देखिए सर, काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट VVI, इसके पहले भी हम लोग पढ़े और पढ़ रहे हैं। नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओसवाल्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओसवाल्ड विधि। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल का क्या सूत्र होता है, HNO3, ठीक है। क्या होता है, HNO3। ध्यान दीजिएगा सर, कुछ नहीं है, बस आप समझिए, आपको याद हो गया। यह एक चेंबर है, ठीक है, और यह ऑक्सीकरण कक्ष है, यह शोधक कक्ष है, और लास्ट में हमारा HNO3 बन जाता है, ठीक है। लास्ट में हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है, HNO3 हमको प्राप्त होता है। ध्यान से समझना है सर, देखना है और याद हो गया। कहता एक आयतन अमोनिया, अमोनिया का आयतन कितना होगा सर, 1 आयतन अमोनिया होगा, और 8 आयतन हवा होगा। कितना आयतन हवा होगा,
8 आयतन हवा होगा। समझिए, एकदम याद करिए सर, याद हो गया आपको। 1 आयतन अमोनिया, 8 आयतन शुष्क वायु। 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन शुष्क वायु को, ठीक है, प्लेटिनम की जाली, ठीक है, मिश्रण को प्लेटिनम की जाली के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर, टेम्परेचर कितना रहेगा सर? 800 डिग्री, याद रखिएगा, 800 डिग्री ताप पर, या ऐसे बोलेंगे प्लेटिनम की जाली युक्त उत्प्रेरक कक्ष में क्या किया जाता है? भेजा जाता है। सिंपल सा याद करने का तरीका कि 1 आयतन अमोनिया, 8 आयतन ऑक्सीजन या हवा, 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन शुष्क हवा, 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन शुष्क हवा को प्लेटिनम की जाली युक्त उत्प्रेरक कक्ष में 800 डिग्री ताप पर भेजा जाता है। पहला बात क्या याद रखिएगा? 1 आयतन अमोनिया, 8 आयतन शुष्क हवा को प्लेटिनम जाली युक्त उत्प्रेरक कक्ष में 800 डिग्री ताप पर भेजा जाता है। याद हो गया? फिर एक बार सुनिए, 1 आयतन अमोनिया, 8 आयतन शुष्क हवा को प्लेटिनम जाली युक्त उत्प्रेरक कक्ष में 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया जाता है? भेजा जाता है या प्रवाहित किया जाता है। क्या बोले कि 1 आयतन अमोनिया, 8 आयतन शुष्क वायु को प्लेटिनम की जाली युक्त उत्प्रेरक कक्ष में 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया जाता है? भेजा जाता है। वही लिखे हैं, 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन हवा का मिश्रण प्लेटिनम की जाली के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है। तो 90% अमोनिया, याद रखिएगा, 90% अमोनिया, ध्यान दीजिएगा, 90% अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या होता है? बदल जाता है। किस में बदल जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। याद रखना है। क्या बोले? ध्यान से सुनिए, 1 आयतन अमोनिया, 8 आयतन शुष्क वायु को प्लेटिनम की जाली युक्त उत्प्रेरक कक्ष में 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है। तो 90% अमोनिया NO में क्या हो जाता है? NO का मतलब क्या बताए हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या हो गया? ऑक्सीकृत हो गया। यहां देखिए, अमोनिया है, ऑक्सीजन है, NO में क्या हो गया? ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए, अब यह जो NO बना, इसको ऑक्सीकरण कक्ष में क्या किया जाता है? भेजा जाता है। दिमाग में रखिएगा बात कि यह जो NO बना, इस NO को ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है। ऑक्सीकरण कक्ष में यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। देखिए नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है कि NO ऑक्सीजन से मिला और NO2 का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। अब यह जो NO2 प्राप्त होता है, इसको शोधक कक्ष में भेजा जाता है। और शोधक कक्ष में क्या होता है? ऊपर से धीरे धीरे जल को क्या किया जाता है? डाला जाता है। ऊपर से वाटर को धीरे धीरे क्या किया जाता है? इसमें प्रवाहित किया जाता है, डाला जाता है, जहां धीरे धीरे जल गिरता है और जल और NO2 के संयोग से तनु नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? बनता है। बस सिंपल सा बात है कि क्या बोले यहां सर, एक बार समझ लीजिए। 8 आयतन शुष्क वायु, 1 आयतन अमोनिया को प्लेटिनम की जाली युक्त उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है, जहां 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर 90% अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या होता है? बदल जाता है, जिसे ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है, जहां यह ऑक्सीजन से संयोग कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को शोधक कक्ष में भेजा जाता है, जहां से ऊपर से जल का धीरे धीरे क्या किया जाता है? प्रवाहित जल को किया जाता है, जो NO2 से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल क्या करता है?
बना देता है। ठीक है, अब देखिए NO2 जल से अभिक्रिया करके क्या बनाया, HNO3, और यह HNO2 भी किस में बदल जाता है, HNO3 में बदल जाता है। HNO2 जो है आपका नाइट्रस एसिड है और HNO3 जो है आपका यह क्या है, नाइट्रिक एसिड है। ये याद हो गया सर 5 नंबर बाबू का। क्या बोले सर, सिंपल कि 1 आयतन अमोनिया 8 आयतन शुष्क वायु को प्लेटिनम की जाली युक्त उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है, जहां 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर 90% अमोनिया NO में बदल जाता है। ठीक है, प्राप्त NO को ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है, जहां ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। और यह जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको जो भेजा जाता है शोधक कक्ष में, जहां से वाटर गिराया जाता है, और यह वाटर जो है NO2 के साथ अभिक्रिया कर HNO3 का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, यही है बात, और कुछ है ही नहीं यार। ठीक है, और 5 नंबर आपके बाबू वाला कवाला हो गया। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ये भी क्वेश्चन सर आपके लिए मोस्ट वीवीआई है, और यह भी 5 नंबर आपके बाबू का कवाला है। इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन इस साल रहेगा, 2022 में लिख कर ले लो। अमोनिया बनाने की हेबर विधि, हेबर विधि के द्वारा अमोनिया को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हम लोग पढ़े थे जब अमोनिया के बारे में हेबर विधि में, कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ सीधे मिलाइए, यह क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। अब यहां देखिए इसका एक चेंबर होता है, कक्ष होता है, जहां जहां यह कार्य करता है। कहता है शुद्ध N2 तथा H2 को 1:3 में, मतलब 1 अगर नाइट्रोजन का है तो 3 आपका क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा। 1 नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन का, यह भेजा जाता है कंप्रेसर पंप, अनुपात को मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब और Fe उत्प्रेरक, और बताए थे मॉलिबेडनम क्या होगा, वर्धक, और चर्चा कर चुके हैं उत्प्रेरक क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे, और वर्धक उसके वृद्धि में और सहयोग करे। तो कहता है शुद्ध नाइट्रोजन का 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, एक कंप्रेसर पंप में भेजा जाता है, जहां उत्प्रेरक कक्ष में जो है 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग कर NH3 बनाता है। ठीक है, गर्म करने पर 10 से 15% आपका अमोनिया क्या होता है, बनता है, जिसे संघनित कर, फिर यहां देखिए इसको संघनित कर फिर से क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, और शेष गैस को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में, यह जो गैस बच गया इसको फिर से उत्प्रेरक कक्ष में क्या किया जाता है, भेजा जाता है, जिससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग द्वारा लगातार अमोनिया का निर्माण होते रहता है। ठीक है, अब कहता है ये रिएक्शन है सर, आपको कुछ नहीं करना है, फोटो बना करके ये भी लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। क्या बोले सर, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन का लेकर के इसको जो है कंप्रेसर पंप से होते हुए उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। उत्प्रेरक कक्ष में मॉलिबेडनम वर्धक होता है, लोहा उत्प्रेरक होता है, और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है, और ये अमोनिया जो बनता है वो 10 से 15% बनता है। फिर जो बच गया, शेष जो गैस बच गया, वह फिर कंप्रेसर पंप द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में जाता है, यह प्रक्रिया होते जाता, अमोनिया बनते जाता
है। और यहाँ देखिए कि यह नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है Fe, ये रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। Fe उत्प्रेरक, MO वर्धक, 200 वायुमंडलीय दाब, 500 डिग्री सेल्सियस ताप, यहाँ आपका अमोनिया क्या हो गया, प्राप्त हो गया, और इससे कुछ ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है, तो ये था हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन। इसमें भी 5 नंबर फिक्स है इस साल 2022 में आपका। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और यही तीनों साल दर साल किसी भी साल में हो, इसी में से क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम लोग बात करें संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन। संपर्क विधि द्वारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन। सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है संपर्क विधि द्वारा, तो ये हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे कि सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर SO2 बनाता है, या फिर FeS2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Fe2O3 बनाता है। ये हवा है, और यह जो है सल्फर, इससे क्या किया गया, प्रवाहित किया गया, सल्फर बर्नर है, जिससे SO2 बना, और SO2 में यह कॉर्टेक्स लगा होता है, मतलब धूल अवक्षेपक, जो उसके धूल को, कण को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। फिर कहता है कि इसको फिर से शुद्ध साफ होने के लिए जल की फुहार डाला जाता है, जहाँ धोने एवं शीतलन के लिए मीनार, मतलब यहाँ ठंडा किया जाता है और इसको साफ किया जाता है। फिर जो इससे वेस्ट वाटर है, गंदा पानी है, वह बाहर निकल जाता है। फिर यह SO2 को यह भेजा जाता है शुष्क मीनार में, जहां, और ऊपर से जो है सांद्र H2SO4 का फुहार क्या किया जाता है, डाला जाता है। जो अशुद्ध एसिड है वह क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। फिर इसको प्री हीटर में भेजा जाता है। प्री हीटर में क्या होता है कि वहां जिलेटिन, फेरिक हाइड्रोक्साइड युक्त आर्सेनिक शुद्धिकारक होता है। ठीक है, यह इसको क्या करता है, और शुद्ध करता है। और यहाँ V2O5 उत्प्रेरक होता है, जो क्या करता है, उत्प्रेरकी परिवर्तन लाता है किसमें, SO2 में। और फिर यहाँ से जो SO2 जो है SO3 में बदल जाता है, किसकी उपस्थिति में, V2O5 की उपस्थिति में। और बताए थे प्लेटिनम एस्बेस्टस का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन प्लेटिनम एस्बेस्टस महंगा होता है, इसके बदले हम लोग V2O5 का उपयोग करते हैं। तो यहाँ कहता है कि फिर जो SO2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो SO3 बना, और SO3 को फिर से सांद्र H2SO4 फुहार कराया जाता है, इस बर्तन में भेजा जाता है, जहां से हमको ओलियम प्राप्त होता है, H2S2O8। अब यही जो ओलियम प्राप्त हुआ, इसी को जो है जल के साथ हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। और शॉर्ट में इसको लिखने के लिए बताए कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिलाए, SO2 बना, FeS2 को O2 के साथ मिलाए तो FeO2 और SO2 बना। अब यह SO2 को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए, V2O5 की उपस्थिति में SO3 बना। SO3 में H2SO4 को डाले तो यह H2S2O7 ओलियम बना, और इस ओलियम से क्या किए, जल योजन इसका करा दिए, तो हमको सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। और आपको बताए थे इसको क्या कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल, रसायन का राजा कहा जाता है। इसके साथ ही सर ये ऑक्सीजन फैमिली आपका कंप्लीटली समाप्त होता है। और यह 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका कवाला है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए, थैंक यू।